दोस्तों बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनका कान, उनकी जीभ और उनका नाक, ये तीन चीज रोज साफ करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये रोज गंदे होते हैं। इनफैक्ट अगर हमारी भी अगर बात करें तो हमारे नाक और कान रोज हमें साफ करना जरूरी है। अब अगर हमें कोई नेजल स्प्रे नहीं यूज करना है, अगर हमें कोई बाहर के केमिकल्स, कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है, तो क्या कोई एक ऐसा सोल्यूशन है, घरेलू उपाय, जिसके थ्रू हम बड़ी आसानी से इन तीनों चीजों को साफ कर सकें? जी हाँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं जिस एक चीज की बात कर रही हूं उसे कहते हैं सरसों तेल, जो हम सबके घर में अवेलेबल है। और ये दादी नानी के नुस्खे हैं जो कभी आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। इसका बैड इम्पैक्ट आपके ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। आपको बस करना इतना है कि एक बॉटल में, एक शीशी में आप सरसों तेल जो है वो थोड़ा सा गर्म करके रख लीजिए, ठंडा करके रख लीजिए, और जब भी आपको जरूरत पड़े आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अब गरम कैसे करना है? सरसों तेल लीजिए आप किसी एक कंटेनर में, किसी स्टील के कंटेनर में आपने ले लिया, लेट्स सपोज, तो आप उसको लो फ्लेम पर गैस पर रख दीजिए, लो फ्लेम पर रखिए और उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, बट आप उस पर ध्यान दीजिए। जब आप उसके ऊपर हल्का सा फ्लेम आते हुए देखेंगे तब आप गैस बंद कर दीजिए और कंटेनर को छोड़ दीजिए, तब तक जब तक कि कंटेनर और तेल ठंडा ना हो जाए। जब ये तेल ठंडा हो जाए तो आप इसे एक साफ सुथरी बॉटल में, एक शीशी में, प्लास्टिक अवॉइड करिए। अगर आप एक ग्लास की किसी शीशी में, उसको साफ सुथरी शीशी में आप उसको रख दें तो वो बहुत अच्छा होगा। अब बच्चे के कान में आप 2 ड्रॉप डाल दीजिए, नाक में 2 ड्रॉप डाल दीजिए और उसी एक किसी कॉटन के, साफ सुथरे कॉटन के कपड़े से आप जरा सा आप सरसों तेल को टच करके आप उसको बस एक बार हाथ डाल के आप इस तरह से आप निकाल लीजिए। देखिए वो दूध जो है, वो जो बच्चे के जुबान पर जो जमा हुआ होता है वो इससे बड़ी आसानी से साफ हो जाएगा। वैसे बच्चों की जीभ साफ करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले ये आपको बहुत जानना जरूरी होता है कि हम साफ कब करते हैं। देखिए, स्पेशली हम ये बच्चों के कान, नाक और जीभ जो है वो साफ करते हैं बच्चे की मालिश के दौरान। नहाने से पहले हम बच्चे की मालिश करते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज की। इनफैक्ट हम 2 साल के बच्चों की भी हम मालिश करते हैं। तो नहाने से पहले जब आप मालिश कर रहे हैं उस दौरान आपको ये काम करना है। तो सबसे पहले तो आप यही कर लीजिए कि 2 ड्रॉप आपने नाक में डाल दिया, 2 ड्रॉप आपने कान में डाल दिया और उसकी जीभ साफ कर दी। तेल जीभ साफ करते समय ज्यादा ना हो, हल्का सा आपको सिर्फ टच करना है। जस्ट मेक श्योर कि वो तेल हल्का सा लग गया है, बट ज्यादा तेल ना हो। और बच्चे की जीभ जो है वो तुरंत से आप साफ कर लीजिए और फिर एक साफ सुथरे कपड़े से जिसमें तेल ना हो उसको डालकर दोबारा साफ कर लीजिए। तो इससे जो अगर अंदर जरा सा तेल लगा भी रहेगा उसकी जीभ में, वो भी वो हट जाएगा। जीभ को साफ करने का एक और तरीका है, माँ का जो दूध होता है आप उसको भी एक कॉटन के कपड़े में आप उसको डिप करके आप उससे साफ कर सकते हैं, वो भी साफ हो जाएगा। इसके अलावा और कोई चीज मत यूज करिए। अब जो मैं नाक और मैंने कान में जो 2 ड्रॉप्स मैंने बताए, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट या कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सरसों के तेल डालने की वजह से ये अपने आप ही बाहर निकल आता है, स्पेशली नहाने के दौरान ही निकल आता है। और ये जो कान का जो कचरा है वो भी 1-2 दिन के अंदर अपने आप ही वो निकल आएगा। आपको सिर्फ हल्का सा कोई चीज संभाल कर आप उसको, बाहर ऊपर ही रहेगा, आप उसको निकाल सकते हैं। और अगर नाक की अगर बात करें तो नहाने के टाइम पर जब हम हल्का सा जब इस तरह से करते हैं वो निकल आएगा, क्योंकि जो तेल है ना वो आपको वो हेल्प करता है इस गंदगी को बाहर निकलने में। वो चिपक के नहीं रहता है न नाक में न कान में। तो ये सरसों तेल बहुत ही बेनिफिशियल है। इनफैक्ट हम बड़ों के लिए भी अगर हम इस चीज को अगर डालें तो ये हमको बहुत आसानी से नाक और कान के कचरे को निकालने में हेल्प करता है। एक और चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, इसका बेनिफिट,
यही सरसों तेल अगर बच्चे को कभी सर्दी हो जाए, बच्चे को या हमें या कभी किसी को भी सर्दी हो जाए, अगर नाक बह रहा है, रनिंग नोज की अगर शिकायत है, तो 2 ड्रॉप आप इस नोस्ट्रल में और 2 ड्रॉप आप इस नोस्ट्रल में आप डाल दीजिए। आप महसूस करेंगे और आप लेट जाइए। स्पेशली ये चीज आप करिए जब आप दोपहर में अगर आराम करने के लिए लेटे हैं, रात में आराम करने के लिए लेटे हैं, तब आप 2-2 ड्रॉप आप दोनों नाक में डाल दीजिए और फिर देखिए कुछ गंदगी जो होती है वो खुद ही नीचे अंदर चली जाती है और नेक्स्ट डे बाकी की गंदगी वो निकल जाएगी। इसके अलावा आप 2 दिन इसको करके देखिए, सर्दी के दौरान 2 दिन इसको करके देखिए, आपका नाक बहना जो है वो, रनिंग नोज की शिकायत जो है वो बिल्कुल चली जाएगी। बच्चों के केस में ये बहुत हेल्पफुल होता है। बेचारे बच्चे अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है, अगर उनकी नाक जाम है, अगर उन्हें कान में गंदगी की वजह से अगर ये कान का दर्द हो जाएगा, ये बता नहीं पाते हैं। तो हमें इन चीजों का बेहद ख्याल रखना है और ध्यान दीजिए, इन्फेंट्स जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको ये सफाई रोज देनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे जब हम इन्हें फीड कर रहे होते हैं तो जो दूध होता है वो जाता है बच्चों के कान में, वो अंदर से वो कान में जाता है। तो आप हमेशा देखेंगे बच्चों के कान में रोज कचरा रहता है, बच्चे के नाक में भी रोज कचरा रहता है। इनफैक्ट बच्चों की क्या हमें भी रोज नाक साफ करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज को रोज इन सफाइयों की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा और प्लीज अगर हो सके तो बाहर का स्प्रे आप ना यूज करें। मेरी बेबी जब पैदा हुई थी 10 दिन जब उसे हो गए थे और हम डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तो डॉक्टर ने मुझे एक स्प्रे दिया था और टच वुड आज तक मुझे उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बीच में मैंने एक बार यूज किया था, बट देन आई सॉ कि मेरा बच्चा जो है वो उस चीज से कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि बेटर अगर हमारे पास एक देसी नुस्खा है और उससे अगर वो चीज काम कर रहा है तो हम इस बाहर की चीज को इस एक तरह से वो आप मेडिसिन ही बोल सकते हैं, तो उसको क्यों यूज करें। जब देसी नुस्खा है तो बाहर की चीज को क्यों यूज करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हेल्प करेगा। अगर आप भी इसको यूज करते हैं और आपके लिए ये वर्क करता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ अपने व्यूज जरूर आप शेयर करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।